डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपनी पुरानी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को ही आगे बढ़ाएंगे। हमारा चैप्टर था चैप्टर 9, लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। हम लोग इसके तहत जिस क्वेश्चन को देख रहे थे उसमें शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन को करेंगे आज। इसका पहला क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के आधार पर 1996 के चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसका आंसर होगा 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाजपा किस गठबंधन के अगुवा के रूप में सत्ता में आई। भाजपा किस गठबंधन के अगुवा के रूप में आई थी। तो इसका आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अगुवा के रूप में सत्ता में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 के लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल तथा गठबंधन को विजय प्राप्त हुई और प्रधानमंत्री बना। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन एक बार फिर, 1990 के लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल अथवा गठबंधन को विजय प्राप्त हुई और प्रधानमंत्री कौन बना। इसके आंसर में आप लिखेंगे कि 1999 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को विजय प्राप्त हुई और श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम था। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल सबसे कम रहा। वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2004 के चुनाव में किसकी सरकार बनी थी। क्वेश्चन एक बार फिर, 2004 के चुनाव में किसकी सरकार बनी थी। तो इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार बनी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 2009 के चुनाव में किसकी सरकार बनी। इसका आंसर होगा 2009 के चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। यानी यूपीए का नेतृत्व किसने किया था। इसके आंसर में आप लिखेंगे कि इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2014 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन ने कितनी सीटें जीती थी। इसका आंसर होगा कांग्रेस गठबंधन ने 60 सीटें जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती। इसका आंसर होगा 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
ने कितने सीटें जीती, यानी राजग ने कितने सीटें जीती थी। राजग ने 336 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिर हम लोग थोड़ा लॉन्ग आंसर भी देखेंगे। कांग्रेस में, क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन किस प्रकार हुआ। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन किस प्रकार हुआ, ये क्वेश्चन आप लोगों को आया हुआ भी है पिछले सालों में। तो इसके आंसर के लिए आप लिखेंगे कि 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। 1991 के चुनाव में कांग्रेस विजयी रही और प्रधानमंत्री पद के लिए नरसिम्हा राव को चुना गया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद यह पहला मौका था गांधी परिवार के अलावा किसी और ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। तो इस तरह से आप इसमें लिखेंगे कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन इस प्रकार से रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले नेता के नाम लिखें। एक बार क्वेश्चन फिर से दोहराएंगे। भाजपा के पहली बार भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के भी नाम बताएं। तो इसके आंसर में होगा कि भाजपा के पहली बार भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीए सरकार द्वारा परिभाषित प्रभावी या सुशासन क्या है, यानी एनडीए सरकार द्वारा गुड गवर्नेंस क्या है। इसके आंसर में आप लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति और पूरे समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी जरूरत व आशाओं का जवाब देना, नागरिकों की पूर्ण भागीदारी, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, किसानों, युवा और सभी अल्पसंख्यक के साथ सभी प्रकार के समावेशन, युवाओं के लिए अवसर की समानता, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपभोग से पारदर्शी क्रियान्वयन, प्रभावी या सुशासन। ये एनडीए सरकार की गुड गवर्नेंस के काम थे, इस पर इन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के उदय पर एक टिप्पणी लिखें। इसके अंतर आप लिखेंगे कि 7वीं लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की करारी हार के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने मार्च 1980 में यह निर्णय लिया कि उसका कोई भी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में हिस्सा नहीं लेगा। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नानाजी देशमुख ने जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने की मांग की, लेकिन यह पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने इसे नामंजूर कर दिया। अतः पुराने जनसंघ के सदस्यों ने 5-7 अप्रैल को 1980 को अपने समर्थक व्यक्तियों का एक 2 दिवसीय सम्मेलन बुलाया
और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे इस सारे क्वेश्चन और आंसर को। ओके, थैंक यू।